पूर्व यूपी के मऊ जिले की लोकसभा सीट का नाम घोसी है। इस सीट पर अब तक 17 बार चुनाव हुए हैं। शुरुआत के 3 चुनाव छोड़ दिए जाएं तो हमेशा यहां राय, चौहान और राजभर सरनेम वाले नेता ही सांसद चुने गए हैं। हर पार्टी ने इन 3 जातियों पर हमेशा भरोसा जताया है। यही कारण है कि इस बार भी त्रिकोणीय मुकाबला इन 3 जातियों के नेता के बीच में है। एनडीए गठबंधन ने सुबह सपा के ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर को उतारा है। सपा की तरफ से राजीव राय और बसपा ने बालकृष्ण चौहान को मैदान में उतारा है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नियो मीडिया के एडिटर इन चीफ नीरज श्रीवास्तव जी। इस बार भी जो मुकाबला लग रहा है वो राय, चौहान और राजभर के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला है। क्या लगता है आपको, क्या रिजल्ट रह सकता है? देखिए, बसपा का जो घोसी सीट है ना, वो घोसी सीट ऐसी है कि यहाँ बुनकर समाज का बहुत बड़ा योगदान, और घोसी में जो छोटे छोटे मिल, मान लीजिए कपड़े वाली या जो बुनाई उनाई की मिल हैं, उनका इस समय कोई भी प्रोग्रेस नहीं है उस मिल की। कोई भी ऐसा नहीं कि कोई नया डेवलपमेंट हो या कुछ भी हो। वहाँ पे जितने मिल्स थे वो धीरे धीरे बंद ही हो रही हैं। तो एक तरीके से समझा जाए कि वहाँ पे रोजगार नाम की कोई चीज़ आज की डेट में 10 सालों में बीजेपी ने नहीं की। अब रही बात राजभर की, जो बीजेपी एनडीए गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं, एनडीए गठबंधन में है। देखिए, राजभर जी के बेटे लड़ रहे हैं इससे, अरविंद राजभर। वहाँ आपके यहाँ पे घोसी जो विधानसभा सीट, लोकसभा सीट है, घोसी की जो लोकसभा सीट है, इस पे राजभर का कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई इनके फाइट है, क्योंकि यहाँ जो जातिगत समीकरण है वो जातिगत समीकरण हमेशा अच्छा माना जाता है समाजवादी पार्टी और बसपा के लिए। अगर आपने 2019 में भी देखा हो तो बसपा और सपा का गठबंधन वाली सीट अतुल राय जी जीते। तो यहाँ पे सपा का बहुत बड़ा, मतलब अगर आप कह लीजिए समाजवादी पार्टी और मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग, इन दोनों का बहुत बड़ा वोटर बैंक है। और बसपा अगर इनके साथ लड़ती है तो बसपा के पक्ष में हमेशा वोट पड़ जाता है, या इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हमेशा वोट पड़ जाता है। लेकिन अभी अगर आप देखें कि मायावती को जिस तरीके से बीजेपी ने रोक रखा, या मायावती ने पूरे इस इलेक्शन में 4-5 सीटों में अपने कैंडिडेट बदले, इससे एक निगेटिव फीडबैक पूरे बसपा समाज को गया है और मुस्लिम समाज को भी गया, अल्पसंख्यक वर्ग को भी गया है, कि जब ये मायावती को इतना प्रेशर डाल के रोक सकते हैं, जिसको कोई रोका नहीं। जो लोग बोलते थे कि मायावती को कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, इन्होंने मायावती के ऊपर सीबीआई या ईडी लगा के जेल में नहीं डाला, लेकिन एक तरीके से घर में ही कैद कर रखा अगर सोचा जाए तो। उस मायावती को डरा दिया। तो मायावती के जो भी समर्थक हैं, जो भी इनके SC/ST समाज के समर्थक हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी से डरे हुए हैं कि जब मायावती को डरा सकते हैं तब तो मेरे लिए 2 मिनट का काम है इनको डराना, या इनके जो सपोर्टर्स हैं उनका आम रेगुलर डे में इनको डराना उनके लिए बहुत छोटी सी बात है। तो ये एक ऐसा निगेटिव मैसेज है बीजेपी के लिए जो कि पूरे प्रदेश में, पूर्वांचल में फैला हुआ है। और इसीलिए जो आज की डेट में अगर आप देखिए जितने भी चैनल्स की एनालिसिस है, या इंडिया गठबंधन के प्रति जो रुझान है, जैसे जैसे चरण दर चरण इलेक्शन कंप्लीट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, इंडिया गठबंधन के पक्ष में जो झुकाव देख रहे हैं आप वोटर्स का, ये एक फैक्टर्स में से एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बीजेपी ने जो मायावती के ऊपर प्रेशर डाल के 2-3 जगह के प्रत्याशियों को हटवाया या चेंज करवाया अपने अनुसार, तो लोगों के दिमाग में बैठ गया कि जब ये मायावती को ये इतना प्रेशर दे सकते हैं, जो मायावती किसी की नहीं सुनती थी, कोई भाषण नहीं देती, कोई मैनिफेस्टो नहीं लॉन्च करती, उसके बाद भी जीत जाती हैं वो, उनको अगर इन्होंने इतना प्रेशर बना रखा, तो इसका मतलब आगे चल के ये इनके जो सपोर्टर्स हैं या इनके जो वोटर्स हैं, इनको कितना परेशान करेगी। इसलिए जो इनका एक सपोर्टर जो वोटर बैंक है, जो मुस्लिम समाज का वोटर बैंक हुआ करता था अल्पसंख्यक वर्ग का, वो इनसे हट करके पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की ओर इसमें शिफ्ट हो चुका है। साथ ही साथ इनका जो ST वाला जो समाज है वो भी पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन में शिफ्ट हो चुका है। यही कारण है कि जो आज की डेट में अगर घोसी की सीट देखी जाए तो इंडिया गठबंधन यानी कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के जो भी समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उनका जीतना लगभग तय है। चलिए, आप लोगों को क्या लगता है इस त्रिकोणीय मुकाबले में कौन जीत सकता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।